blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you. एपिसोड की शुरुआत में पायो को दिखाया जाता है, जिसे देख रेन कहता है कि आखिर तुम आज इतनी लेट क्यों हो गए। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, वो बस आज शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं आज लेट हो गया। वैसे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो रेन कहता है कि मैं बस बाहर की हवा खाने आया था, क्योंकि मैं अभी अभी किम से सांस रोकने वाला कंपटीशन करके आया हूँ। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता ही है, मैं हमेशा ही हार जाता हूँ इस कंपटीशन में उससे, और वो हमेशा जीत जाता है। तो पायो कहता है कि हाँ, क्योंकि मिस्टर किम इसमें एक्सपर्ट हैं। वैसे आप अगर यूं ही खड़े रहे तो आपको ठंड लग सकती है, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि कल आपको ट्रैवलिंग पे जाना है ना। तो ये सुन रेन उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम हो ना मेरे पास मेरा ख्याल रखने के लिए। तो पायो ये सुनकर कुछ समय के लिए उसे ही देखता रहता है, और अचानक उससे कहता है कि आपका टॉवल गीला हो गया होगा ना, मैं आपके लिए दूसरा लेके आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो रेन भी उसके पीछे पीछे आता है, जहाँ पायो उसे अपना शरीर पोंछने के लिए टॉवल देता है, लेकिन वो ठीक ढंग से पोंछ नहीं पा रहा होता है। तो वो पायो से कहता है कि ये लो, तुम ही कर दो। तो पायो उसके बाल को टॉवल से सुखाने लगता है। तो इसी बीच रेन उससे कहता है कि मैं कुछ दिनों में अपने डैड के साथ बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, लेकिन थोड़े ही दिनों के लिए। तो ये सुन पायो उदास हो जाता है। तभी रेन की नज़र एक लैंप पे पड़ती है, जिसे देखकर वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये झलने वाला लैंप इतना पसंद है क्या? ज़रा दिखाना इसे। तो पायो उस लैंप को दिखाने लगता है। तो रेन उस लैंप को देखते हुए कहता है कि मैंने तो पहले कभी नोटिस ही नहीं किया कि ये लैंप सामने से इतना सुंदर लग सकता है। तभी अचानक वो उससे कहता है कि वैसे तुम तो मेरा टॉवल से बाल पोंछ रहे थे ना। तो ये सुन पायो फिर से अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसका शरीर पोंछते पोंछते उसकी बॉडी में ही खो जाता है। जैसे ही रेन उसे देखता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो ये देख पायो उससे अपना हाथ छुड़ाता है और उसे कपड़ा देते हुए कहता है कि आप रेस्ट कीजिए, मैं शावर लेके आता हूँ। लेकिन शावर लेते समय भी पायो रेन के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर सान को दिखाया जाता है, जो अपने आप से कहता है कि सान जल्दी जल्दी सामान पैक कर ले, वरना कहीं तो कल सुबह लेट ना हो जाए। तो एक एक कर वो सारा सामान पैक करता है, लेकिन इसी बीच अचानक उसके हाथ में पेन होने लगता है। तो वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि नहीं, ये अभी नहीं हो सकता है। अगर सुबह मेरी बस छूटी ना, तो मैं उस ज़ॉम्बी को छोड़ूंगा नहीं। तो जैसे ही वो ये बोलता है, उसका पेन तुरंत गायब हो जाता है। तो कहता है कि ये क्या, तुम्हारा नाम लेते ही मेरा सारा दर्द गायब हो गया। चलो बढ़िया है। आई होप कि तुम इन दिनों में मुझे ज़्यादा परेशान ना करो। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ पायो शावर लेके आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे एक भी ब्लैंकेट नहीं है। तो वो बिना ब्लैंकेट के ही रेन के पास बगल में सो जाता है, लेकिन इसी बीच उसे ठंड लगने लगती है। तो ये देख रेन धीरे धीरे उसके पास आ जाता है। यहाँ फ्लैशबैक में रेन को दिखाया जाता है, जो अलमीरा से ब्लैंकेट निकालता है और उसे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कोई जगह दिखाई नहीं देती, तो वो ब्लैंकेट को सीधा खिड़की से बाहर फेंक देता है। इन पलों को याद कर रेन मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी एक एक करके बस में आते हैं। इसी बीच किम पाई को देखकर अपने नेक्स्ट वाली सीट पे अपना बैग रख लेता है, लेकिन जैसे ही वो सान को देखता है, अपना बैग वहाँ से हटा लेता है और वो उसे एप्पल देते हुए कहता है कि ये खा लो, ये अभी के लिए है और ये बाद के लिए। तो ये सुन फिर वो एप्पल खाने लगता है। फिर सभी ट्रिप के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो सभी होटल में नज़र आते हैं, जहाँ एक तरफ रेन और शुन को एक रूम की चाबी दी जाती है, तो दूसरी तरफ पायो और सान को। तो रेन सान से अपने रूम की चाबी चेंज करता है और पायो को अपना रूममेट बनाता है। फिर पायो और रेन अपने रूम में नज़र आते हैं, जहाँ रेन उससे कहता है कि क्या बात है, यहाँ पे तो डबल बेड है। ये कहकर वो बेड पे ही लेट जाता है। तो पायो एक्स्ट्रा बेड ढूंढने लग जाता है। तो रेन उससे कहता है कि अरे, जब यहाँ पे डबल बेड है तो तुम एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करना चाहते हो, मेरे साथ ही सो जाना। तो पायो हिचकिचाने लगता है। तभी रेन उसे बेड पे खींच लेता है। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। कुछ देर बाद पायो उसी को देखने लग जाता है। फिर वो अचानक वहाँ से उठते हुए कहता है कि मैं शावर लेके आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। इधर शुन सान से कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ? तो सान कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, रेन तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता है। तो शुन कहता है कि हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तो सान कहता है कि क्या तुम इन चीज़ों से थक चुके हो?
तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता हूँ, चाहे उसे कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जब तक मैं खुश हूँ तब तक मैं अपने दिल के हिसाब से सब कुछ करना चाहता हूँ। तो ये इंसान उससे कहता है कि ये हुई ना मेरे दोस्त वाली बात, चलो मैं शावर लेके आता हूँ, फिर हम वॉकिंग के लिए जाएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम बीच पर अकेला म्यूज़िक सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर पाई आकर उससे कहता है कि तुम भी यहाँ पर हो, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो किम कहता है कि तुम्हें ये पता था, क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही आसानी से बता सकता हूँ। तो पाई कहता है कि अच्छा, तो फिर बताओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। तो किम कहता है कि तुम्हें खुली किताब की तरह जो पढ़ सकता है वो वहाँ है, मैं नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर पैच पाई के पास आकर कहता है कि क्या बात है, बहुत कोशिश कर रहे हो, वैसे यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है ना। फिर वो उससे बातों ही बातों में कहता है कि अगर हम कॉम्पिटिटर नहीं होते या हमें डेली प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती तो हम भी शायद बाकी लोगों की तरह ही साथ में यूनिवर्सिटी जाते और छुट्टियाँ स्पेंड करते। तो पाई उसका कुछ भी जवाब नहीं देता है और उससे चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ सान बीच पर समुद्र के किनारे खड़ा नेचर का आनंद ले रहा होता है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है, जिसे देखकर सान उसे एप्पल के लिए थैंक यू बोलता है। तो वो उससे कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कोई और भी होता तो मैं उसकी भी हेल्प करता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक उसकी आंखों में कुछ चला जाता है। तो सान फिर उसके पास आते हुए उसकी आंखों में फूंक मारने लगता है और उसकी हेल्प करने लगता है। तो जैसे ही किम उसे अपनी हेल्प करते हुए देखता है तो उससे कहता है कि चलो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। तभी बेबू वहाँ पर आकर उन्हें एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहती है। फिर थोड़ी देर बाद सभी वॉलीबॉल खेलते नजर आते हैं, जहाँ सभी काफ़ी एंजॉय करते हैं। फिर रात हो जाती है, जहाँ बेबू सबसे कहती है कि ये आज का लास्ट गेम है, जिसका नाम सोलमेट हाइड एंड सीक है। जो इंसान फेस टू फेस जिस इंसान को ढूंढेगा उसे उसके सोलमेट होने का टैग दिया जाएगा, लेकिन जो आखिर तक एक दूसरे को ढूंढेगा उसे ही इस गेम का विनर माना जाएगा। और क्योंकि आज रेन की टीम जीती है तो वो छुपेंगे और सान की टीम उन्हें ढूंढने का काम करेगी। लेकिन हाँ, इस गेम की एक शर्त है, अगर तुम अपने ही टीम के मेंबर को ढूंढते हो तो तुम हार जाओगे। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है, सभी एक दूसरे को ढूंढने में लग जाते हैं, जहाँ टोय और शुन तो दूसरी टीम के मेंबर को ढूंढते हैं। लेकिन पाई को पैच दिख जाता है, जहाँ पैच उससे कहता है कि मुझे ये गेम पसंद नहीं है। इधर पायो को रेन दिख जाता है, जहाँ रेन उससे कहता है कि ये बच्चों वाला खेल है, क्या तुम इसमें विश्वास करते हो। इस तरह वो अपनी ही टीम के मेंबर को ढूंढ लेते हैं, जिस कारण वो दोनों ही हार जाते हैं। इधर सान किम को ढूंढने में लगा होता है, लेकिन उसे ढूंढते ढूंढते थक जाता है। इधर किम पेड़ के पीछे छुपा होता है, लेकिन जैसे ही वो सान को देखता है अचानक वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। तो ये देख वो भागते हुए उसके पास आता है और उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो ना, जल्दी से उठ जाओ। फिर वो उसके दिल पे हाथ रखता है और सान बोलते हुए उसे पुकारने लगता है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा।